And welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ शादी के बाद आपको कितना खुश रखेंगे, आपको कैसे रखेंगे और लाइफ आफ्टर मैरिज जो है वो कैसी रहने वाली है. ओके सो यहाँ पर आपके है बर्थ डेट्स फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस होम गार्ड एंड पाइल नंबर 2 दिस इज़ द इनफाइनाइट सप्लाई. ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2. Whichever is your card, whichever is talking you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, and yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. सो यस, लेट्स सी what comes up for you. Okay, pile number 1, High Priestess. Okay, Lovers. Got the Ace of Cups, Lovers, High Priestess, the Ace of Wands, and the fifth one is the Page of Pentacles. Alright, pile number 1. यहाँ पर जो शादी के बाद की मतलब लिटरली ऐसी एनर्जी है जो नई नई शादी है और हर चीज़ नई है, नए नए कपड़े, नए नए रिलेशनशिप्स, नया नया रिश्ता अपने पति या पत्नी के साथ, उसका बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस है. और आप पूरी ज़िंदगी, ये तो इरा है पूरा, ये जो मतलब टाइम फेज़ होगा नई नई शादी का, पहले 6 महीने, साल, 1.5 साल, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रहने वाला है. ठीक है, आपकी लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल, इसको आप अक्सर याद किया करोगे. इवन शादी जब पुरानी हो गई तो भी इज़ गोइंग टू बी योर नई नई शादी के डेज़. नए नए कपड़े छन छन करते, इधर चूड़ा पहना है फैंसी कपड़े, और लिटरली इट्स गोइंग टू बी सच एन अमेजिंग ईरा ऑफ योर लाइफ कि आप सबको लाइफ में बताओगे कि तब मैं ये कहती थी, तब मैं वो करती थी, तब मैं ये पहनती थी. अच्छा, क्योंकि यहाँ पर दो एसेस हैं. यू सी, एस ऑफ wands एंड एस ऑफ कप्स, लिटरली मेकिंग अ न्यू स्टार्ट, लिटरली टॉकिंग अबाउट ए न्यू ईरा ऑफ योर लाइफ. ग्रुप 1, आप बहुत लकी हैं क्योंकि ऐसी जो शुरुआत में किसी को वार्म वेलकम मिलना अपने ससुराल में, और फिर वो अर्ली डेज़ पूरे मेमोरेबल बन जाना कि जहाँ पर सब आपसे प्यार कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी सो यूनिक नाउ डेज़. बट आपके लिए, आपकी किस्मत में ये है. ठीक है, क्योंकि आप देखो, आपके लिए पहला कार्ड ही हाई प्रीस्टेस था. एंड यस, डेफिनेटली दिस इज़ योर वाइब, नॉट योर मदर इन लॉ वाइब. ठीक है, आई मीन आपके मदर इन लॉ की एनर्जी या फिर उनकी प्रेजेंस या वटेवर इतनी डोमिनेंट नहीं है जितनी आपकी अपनी होगी वहाँ पर अपने ससुराल में.
ठीक है, बिकॉज यू आर द हाई प्रीस्टेस। यहाँ तो वो खुद ही आपको कहेंगी कि बेटा टेक द चार्ज, सारे घर का अब आपने खुद संभालना है ये वो, और वो खुद इंटरफेयर कम करेंगी या बिल्कुल नहीं करेंगी। जो करना करो और इस तरह से संभालना है संभाल लो। लिटरली चाबियाँ आपके हाथों में रहने वाली हैं शुरू से ही। ठीक है, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपकी मदर इन लॉ पॉसिबिलिटी है वो आपकी शादी से पहले ही उनकी डेथ हो गई हो, या फिर वो कहीं और रहती हो, बहुत दूर रहती हो, क्योंकि यहाँ पर यू आर दी क्वीन, यू आर दी होल्डर, मतलब पूरा चार्ज, लीडर, ये सब कुछ आप ही हो या इस घर के संभालने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ लवर्स की फॉर्म में मैंने देखा टैरो में, जो कि सेकंड कार्ड था। सेकंड नंबर बस ये मून को रिप्रेजेंट करता है, एंड यू नो वेरी वेल मून इज़ द फेमिनिन एनर्जी। मून जो है वो एनर्जी होती है कि जब आप अपने हस्बैंड के या अपने वाइफ के फेवरेट तरीन बंदे या बंदी होते हो, और आपका हस्बैंड या वाइफ आपको हर तरह से प्यार करने के लिए रेडी होता है, और वो आपके लिए रियली बहुत इमोशनल होता है, बार बार आपको कॉल्स करता है, बार बार आपका ख्याल पूछता है। सो दिस इज़ द मून एनर्जी, जब आपकी पीक पे फेमिनिन एनर्जी होती है और आप बहुत अट्रैक्टिव होते हो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए। ठीक है, सो समथिंग टू डू विद दैट वेरी थिंग्स। अनदर थिंग ऑफ द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जो कि इंडिकेट करता है कि शोइंग द मनी। ठीक है, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपका हस्बैंड काफ़ी जेनरसली आपको ट्रीट करने वाले हैं पैसे के मामले में। जितने जो जो ख़रीदना है ख़रीदो, जो लेना है लो। वैसे तो आपको आई डोंट थिंक सो इतनी खास शॉपिंग की ज़रूरत पड़ने भी वाली है शुरू के महीनों में, बिकॉज़ लिटरली आपके पास सब कुछ एक्स्ट्रा रहने वाला है। यहाँ फिर आपके पति खुद ही लेके आ जाया करेंगे आपके कहे बिना या वट एवर। तो इट इज़ एन एरा ऑफ अबंडेंस, इट्स एन एरा ऑफ एवरीथिंग जो कि आपको पसंद है, आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है, और लिटरली यू आर गोइंग टू बी enjoying a lot. Point number 1, I'm seeing कि इट्स नॉट ओनली अबाउट हनीमून इरा के जो 6 महीने साल होता है। इवन ओवरऑल मैंने बेसिकली ओवरऑल वाइब निकाली है, वैसे मैं बताया हनीमून इरा कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल वाइब ही ऐसी है। You have gotten hegemony over everybody over there. यहाँ तो आप जिठानी हो, यहाँ पे दी ओनली सन, इकलौता बेटा, आप अकेली ही बहू होगी और कोई बहू नहीं आएगी उसके बाद, क्योंकि उनके बेटे ही नहीं है। और ठीक है, यहाँ पे जो नंदे हैं उनका भी इतना खास इन्फ्लुएंस नहीं है, या तो वो मैरिड है या फिर वो है ही नहीं है, या फिर वो आउट ऑफ द कंट्री रहती है। तो वहाँ से तो आना ऑफ कोर्स बहुत कभी कभी है, साल में एक दफ़ा, या फिर बहुत भी होगा तो 2 दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राज है। हाँ, सब पर अपना राज है, डरने की क्या बात है। ये गाना आप पे सूट आ रहा है, ये तो बस शुरुआत है। तो लिटरली दिस इज़, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सो लिटरली शी गोइंग टू बी इंजॉइंग अ लॉट। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को नहीं नेगेटिव में लेके आना कि अच्छा जी हमारा राज है क्योंकि कोई है ही नहीं, तो इट्स अ गुड थिंग। नो, ऑफ कोर्स नॉट। आई नो आपकी ऐसी तरबियत नहीं हुई कि अपना राज रखने के लिए सबको रास्ते से हटा दो। ठीक है, बेसिकली इसमें ना आपका कोई दोष है, ना मेरा कोई दोष है, ना आपके पति का कोई दोष है। बेसिकली यूनिवर्स ने ही आपके लिए ऐसा ससुराल चूज़ किया। ठीक है, और यूनिवर्स चाहती है कि आपका राज रहे, नाउ यू नीड टू लीड। ठीक है, हो सकता है बचपन से आपको कुछ ऐसे लेसन्स दिए जा रहे हों, या ऐसी बातें की जा रही हों जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कहा जाता था कि यू नीड टू टेक अ लीड, बी मच्योर बनो, सियाना बनो, क्या क्या बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पर स्कूल में भी आप मॉनिटर थे, यहाँ पर हेड गर्ल थे, हेड बॉय थे, यहाँ पर मे बी यहाँ पर कुछ बहुत इमेच्योरिटी का हमेशा से ही ज्ञान दिया गया है कि बड़े बनो, जिम्मेदारियाँ संभालो। वो इसीलिए था बिकॉज ये जो इरा है आपका लाइफ का, आप पे हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
ठीक है, और आपने ही सब कुछ संभालना है, ठीक है, इसलिए ताकि आप यहाँ पर आकर फेल ना कहीं हो जाओ। दैट वाज द रीज़न इट वाज ऑल अबाउट। ठीक है, सो लेट्स सी, अभी हम और चीज़ें देखते हैं आपके ससुराल की लाइफ के बारे में। ऑलराइट, सो अभी हम देखेंगे फ्रॉम द ओरेकल कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। Okay, you got relationship connecting, player and strategic, shapeshifter, breakup and endings. पाइल नंबर 1, इस पर्सन की एनर्जी आपके साथ शादी के बाद एक ऐसे व्यक्ति की सी है कि जिसने अपने पास्ट में किसी बहुत भयानक रिलेशनशिप को एंड किया हो। ठीक है, यस दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ पॉसिबली देयर। हो सकता है कि उसकी वीकनेस थी वो पर्सन जिसने इसको धोखा दिया। ठीक है, बिकॉज इनका ब्रेकअप हुआ और बड़ा बुरा ब्रेकअप हुआ था। इसने किसी पर ट्रस्ट कर लिया था, किसी कार्मिक पर, किसी गलत इंसान पर, किसी ऐसे पर्सन पर कि जो उनका विश्वासघात कर गया है। और अब दैट वाज अ प्लेयर, उसने बड़ी स्ट्रेटजी से इसके साथ खेला है। ये बहुत ही फेयर इसके साथ चल रहा था, कोई चालाकी नहीं, कोई इस तरह का कोई चीज़ नहीं। बट वो पर्सन बदल गया शेफ। उसने लिटरली अपनी शक्ल जब दिखाई, अपनी असलियत, अपनी हकीकत जब दिखाई, असलियत सच्चाई जब सामने आई, तो दैट वाज अ हार्ट ब्रोकन पर्सन इस पर्सन का लिटरली दिल बहुत टूटा और उसने बिल्कुल ही सोच लिया था कि मैं शायद अब दोबारा कभी रिलेशनशिप में ही ना आ पाऊँ, यहाँ पर शायद मैं कभी भी ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत ना हासिल कर सकूँ, या शायद कभी मैं ट्रस्ट ना किसी पर कर पाऊँ। बट आपका जो कनेक्शन इनके साथ जुड़ा है, आप देख सकते हो, दिस रिलेशनशिप इज़ कनेक्टिंग। आपका इनके साथ कनेक्शन में आना, आपका इनके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में जुड़ना, इस चीज़ की सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि ये इंसान दोबारा से इसने जीना सीखा, इसने दोबारा से खुशियाँ देखी, इसने ये देखा कि इसने सीखा कि किसी के जाने से या चले जाने से, स्पेशली किसी गलत पर्सन के चले जाने से लाइफ नहीं रुकेगी और ना ही लाइफ रुकती है। ठीक है, तो आप में इसको सिखाओगे, आप इसको बताओगे कि ट्रू लॉयल्टी क्या होती है, कि ऑनेस्टी भी कोई चीज़ है। अगर वो ऑनेस्ट है तो वो भी एक ऑनेस्ट पर्सन डिज़र्व करते हैं। ये चीज़ जब उसको एहसास आपने दिलाया ना जिस दिन, क्या वो भी कोई अच्छा या लॉयल पर्सन डिज़र्व करते हैं, उस दिन आप देखना, उस दिन चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी। उस दिन चीज़ें लिटरली दे आर गोइंग टू बी इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट टाइम लाइन लिटरली। ठीक है, और ये पर्सन जानता है इस चीज़ को कि आप ही ने वो मैजिक, वो जादू चलाए, जिसकी वजह से ये पर्सन आज इस जगह पे जा खड़ा है, वो खड़ा हुआ है। ओके, लेट्स सी मोर। इमोशनल फ्रीडम, love, how will they treat you after marriage, intimacy, luminosity। वेल, पाइल नंबर 2, इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए एज अ हस्बैंड या वाइफ
एक ऐसे व्यक्ति किसी है कि जो आपको मोहब्बत देना चाहता है। यहाँ पर देखो, आपके मामले में भी आपको भी ये खुली छुट्टी देगा। आप देख सकते हो इमोशनल फ्रीडम, ठीक है, आपको भी ये खुली छुट्टी देगा कि जो करना है, मतलब ये चाहता है कि इसके साथ कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी मर्ज़ी से इसके साथ आए, ना कि ये कि उससे ज़बरदस्ती किसी को खींच खींच के रखा हो, नहीं तुम मेरे पास रहोगी, तुम कहीं जा नहीं सकती मुझे छोड़ के। नो, ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी इसके साथ हो अपनी मर्ज़ी से रहे, अपनी मर्ज़ी से लॉयल रहे, ये वो देख रहे हो वो ना देख रहे हो, लेकिन वो पर्सन लॉयल रहे, ऐसा इसको व्यक्ति चाहिए, ठीक है। बदले में आपको ये देगा मोहब्बत, लव, सच्ची मोहब्बत, एक ऐसी मोहब्बत जो आपके सारे चाकरा बैलेंस करेगी, आपका इमोशनल, आपको फीड करेगी इमोशनली, ठीक है। और आप अपने पर इस पर्सन के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो इमोशनल फ्रीडम में। देखो, आप सैड हो, आप नहीं सही फील कर रहे, आप को थोड़ा मूड स्विंग हो रहा है यहाँ पे, वट एवर, ठीक है, आपकी तबीयत नहीं सही है, आप बहुत हैप्पी हो, आप हर चीज़ इसके साथ खुले शेयर कर सकते हो, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई जजिंग नहीं, कभी आपको जज नहीं करेगा, उल्टी आपको ये मोहब्बत देगा। दे विल फील कि नहीं, ये मुझे अपना समझती है जब ये मेरे साथ ये शेयर कर रही है। बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है, इंटीमेसी में आप देख सकते हो, वेरी वेरी क्लोज़ रिलेशनशिप। ये चाहेगा ही नहीं कि आप इससे दूर रहो, स्पेशली फ़िज़िकली, ठीक है। फ़िज़िकल डिस्टेंस तो आप भूल ही जाओ ना, फ़िज़िकल डिस्टेंस आप दोनों में है ही नहीं और ना ही होगा आगे भी, ठीक है। इस पर्सन की ज़िंदगी, इसकी जान, इसकी हर चीज़ आपके अंदर है, और इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाना है, इस रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इस रिलेशनशिप में कैसे लाइट लेके आनी है, ये इनको पता है। ये इंसान काफ़ी एफ़र्ट कर रहा है और आपकी ओर से भी एफ़र्ट है। बेसिकली बड़ा ही ना, मैं अगर इसको सम अप करूँ इस पर्सन को, तो बहुत ही रिलैक्स्ड रिलेशनशिप चाहता है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ना वो आप पे शक कर रहे हो, ना आप उन पे शक कर रहे हो कि ये ऑफिस गए हैं, इसी की किसी के साथ सेटिंग ना हो, ना ही उसको ये होगा यार मैं ऑफिस आ गया हूँ, आप पीछे से पता नहीं है क्या कर रही होगी, ठीक है, किस किस के साथ होगी या वट। इस चीज़ से उसको इतना क्रिंज आता है ना, उसको इतनी चीप लगती हैं हरकतें, ठीक है। दे वॉन्ट्स के लॉयल्टी वही है कि जो आप किसी के पीठ पीछे लॉयल हो, मुंह पर तो सारे लॉयल बने होते हैं, ठीक है। तो ऐसा रिलैक्स रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें सुकून हो, जिसमें टेंशन ना हो, ठीक है। बदले में आपको इंटीमेसी देंगे, इतना आपको अपने से क्लोज रखेंगे, कभी आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे, आपको इमोशनली फ्री रखेंगे, जो करना करो, रोना है उनके कंधे पे सर रख के रो लो, उठना है उठ जाओ, सोना है सो जाओ। तो बहुत यहाँ पे आपकी फ्रीडम वाली लाइफ है, यहाँ पर वही रह सकता है, यहाँ पे वही महिला, वही वाइफ बस सकती है इस घर में कि जो अपने लिमिटेशंस और बाउंड्रीज खुद जानती हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रीडम है, ठीक है। हर चीज़ की आज़ादी है, आपके पास गाड़ी होगी, ठीक है, आपको ड्राइव आती है, ठीक है, नहीं आती सिखा देंगे, नहीं तो ड्राइवर होगा, जिधर जाना चले जाओ, गाड़ी पकड़ो निकल जाओ, आ जाओ, आपके पास कार्ड होगा, आपके पास पैसे होंगे, जो ख़रीदना ख़रीदो, जिससे मिलना है मिलो, कोई रोक टोक नहीं है, ना ही कोई आप पे CID किसी ने लगाई हुई है, ना किसी आपको कोई देख रहा है। तो यहाँ पर वही सही सक्सेसफुल लड़की रहेगी कि जो उसको लिमिटेशंस पता है, मैंने किससे मिलना है, किसे नहीं मिलना, तो मैंने अपनी इस फ्रीडम को कैसे अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। और अगर कोई मैनिपुलेटिव है या कोई इस तरह का, अच्छा यार मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, ये मुझे शक नहीं करता मेरा पति मेरे पे, तो मैं जो मर्ज़ी करूँ, वहाँ ख़राबी होगी, ठीक है। हाँ ये रिलैक्स है, हाँ ये छुट्टी दी है इन्होंने, खुली आज़ादी दी है, बट डजंट मीन कि इज़ ब्लाइंड। ब्लाइंड ये नहीं है, ये चुप करके छोड़ देने वाला इंसान है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप ऐसे हो, बट आई एम जस्ट सेइंग, लाइक आई एम जस्ट टेलिंग हिम कि आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह का इंसान है, तो पहले भी बेचारे के साथ काफ़ी बुरा हुआ है, और आई डोंट वांट कि दोबारा हो, क्योंकि दिस इज सच अ डेलिकेट पर्सन। ओके, सो लेट्स सी मोर डिटेल्स। All right, so let's see more. So, how are they gonna treat you after marriage?
Okay, there is more going on than meets the eye, the heart of the matter. देखो आप हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, राइट। आप हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ अटेंशन, आप हैं यहाँ पर लिटरली समवन के जो उनकी होप हो, एक ऐसी होप, एक ऐसी उम्मीद कि जो जिससे उसको बहुत सारी, मतलब लिटरली उसको बहुत ज़्यादा डीप होप्स हैं आपसे कि आप उसका दिल नहीं तोड़ोगे, आप पहले वाले की तरह नहीं निकलोगे, आप डिफरेंट हो, आप ये हो, आप वो हो। तो इस वजह से ये इंसान ही चाहता है कि आपको अपने लिए, मतलब लिटरली स्पेसिफिक, मतलब इज़ वेरी पोसेसिव फॉर यू, ओके। इनकी पोसेसिव एनर्जी है, इनकी ऐसी एनर्जी है कि दे कैन नॉट सी यू विद एनीबडी एल्स, या ये ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आप कभी इनको धोखा दोगे, तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही बहुत जो दिल के बहुत करीब होता है ऐसे इंसान, ऐसे इस पर्सन की आपके लिए सोच है, ऐसी आपके लिए एनर्जी है इसकी। देयर इज़ सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये बड़ा क्यूट इंसान है, और आप देखोगे इसको अपने लिए बहुत सारी क्यूट चीज़ें करते हुए, क्यूटनेस ओवरलोडेड, दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, एंड यू विल सी दिस। आप खुद ये देखोगे, आप खुद ये बात मानोगे कि इस पर्सन ने मेरी ज़िंदगी चाहे छोटी छोटी खुशियाँ दी हों, लेकिन मुझे कभी इसने निराश नहीं किया, मुझे कभी इसने थर्ड पार्टी का सिचुएशन में नहीं डाला, वो गम नहीं दिया। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये ही जो होती है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है किसी भी रिलेशनशिप की। तो यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 22nd नंबर है, 4, 5, 22nd नंबर, ये तीनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेबिलिटी और चेंज को भी इंडिकेट करते हैं। देखो इसकी छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें, जैसे एनिवर्सरी को याद रखना, आपका बर्थडे याद रखना, आपसे जो प्रॉमिस किया था डेट पे ले जाने को शाम को, वो याद रखना, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी, ये सारी चीज़ें उसको याद हैं, ये सारी चीज़ें ही आपको, मतलब डे इन एंड डे आउट वाली बात है, मतलब दिन रात जैसे खुशियाँ, मतलब लिटरली छोटी छोटी खुशियाँ, लेकिन आपको कभी डिसपॉइंटमेंट नहीं होगी इस पर्सन से, ये तो यहाँ पर तय है बात, ठीक है। ट्रू लव, तो ये लव, ये ऐसी मोहब्बत है जो ज़िंदगी में आपको एक ही दफ़ा मिलेगी, और ये गॉड का गिफ्ट है आपके लिए। एम्ब्रेस दिस गिफ्ट, ओके, रिसीव दिस गिफ्ट, एंड दिस गिफ्ट इज़ कमिंग अप विद मच मच, मतलब बोनसेस, लव, अबंडेंस बहुत है इस रिलेशनशिप में। आई एम गेटिंग एस्टॉनिश्ड, बट यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग अप विद दिस वेरी रिलेशनशिप, ओके गाइस। सो कुछ चार्म्स हम देखेंगे यहाँ पर, जस्ट अ फ्यू इस रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके गाइस, चार्म्स में सबसे पहले है मिस्टीरियस कैट, जो कि मॉडल टाइप एनर्जी भी देती है, मतलब लिटरली ये इंसान आपको ऐसे देखता है, आप मॉडल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। इंगेजमेंट रिंग यहाँ पे बनी स्पिरिट है, इंडिकेटिंग समवन के जो बहुत एक्टिवली रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगा इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, और आपको बहुत सारा प्यार देने के लिए। पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग अ बिग चेंज विद दिस बटरफ्लाई, ठीक है, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, योर लाइफ इज़ नॉट गोना स्टेइंग सेम, ठीक है। ये पर्सन आपको और ग्रूम करेगा, दिस कैट इज़ चेंजिंग इन टू दिस वन, ये डेफिनेटली इंसान आपको ग्रूम करेगा, आपको कहेगा और फैशन करो, अपने ऊपर खर्चा करो, अपने आप को जितना आप लिटरली अपने आप को इन्हेंस करोगे लुक वाइज भी, ये इंसान उतना अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। एयर साइन की एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की, इसके साथ साथ यहाँ पर है अर्थ साइन की एनर्जी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो की। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम, फ्रॉम योर पर्सन। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, लाइट तो हो आप, रोशनी, ओके। हमारे बीच जो फासला है वो हमारे बीच मोहब्बत को कभी भी ख़त्म या कम नहीं कर सकता। तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
नो मैटर वेयर वी आर, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, और योर हार्ट इज़ देयर होम बेसिकली। आई थिंक सो ये अभी दूर हैं आपसे, पाइल नंबर 1, मतलब फिज़िकल डिस्टेंस काफ़ी है ना दोनों के बीच में। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें महसूस करता हूँ, क्या करती हूँ कि हमेशा तुमसे मैं मोहब्बत की है, और जितनी दफ़ा भी मैं मोहब्बत करूँगा तुम ही से करूँगा। ऑलराइट, okay, I cannot think of any better way to spend my life other than with you. So literally इंसान ऐसे बोलता है कि मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे अलावा मैं किसी के साथ इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। सो या तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं, फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होंगी। तुम ही वो इंसान थे जिसकी मेरे दिल को हमेशा से ज़रूरत थी। स्वीट एंड कम सिट इन माई लैप। सो ये इनकी फैंटेसी हो सकती है। एंड लास्ट मैसेज, आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन से। Okay guys, so that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading. See you next time, baby. Take care. Bye bye. Hey loves, and hello, welcome back to pile number 2. So yes, this is your reading. So yes, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो हैं वो निकल करके आती हैं फॉर ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। क्या एनर्जीज हैं। सो सबसे पहले आपके लिए 4 of Wands, 11 एनर्जी, pile number 2, getting 5 of Pentacles, 5 of Pentacles, and this is the star, and 9 of Wands. ओके, आपके पास बॉटम ऑफ डेक है जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर जो चीज़ सबसे हैवी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू द फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर साइंस की एनर्जीज भी काफ़ी डोमिनेटिंग है विद स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर। पाइल नंबर 2, आपके जो एयर साइन है उसमें स्पेशली जो एरीज है वो काफ़ी डोमिनेंट है यहाँ। ओके, सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ, लिटरली आई एम लुकिंग एट के समवन फ्रॉम एयर राइजिंग, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी कुड बी योर पर्सन। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, राइजिंग। ठीक है, यहाँ पर जो वीनस की इन्वॉल्वमेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी दी फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। डेफिनेटली वीनस साइन इनका वो हो सकता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, इस पर्सन की एनर्जी शादी के बाद की एक ऐसे व्यक्ति किसी है जो कि आपको एक स्टेबल लाइफ दे सकते हैं। इस पर्सन की एनर्जी, दिस इज़ लिटरली समवन के जो आपका, आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज़ माई ड्रीम मैन, ड्रीम वुमेन। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स वही एनर्जी होती है, नाइट ऑफ कप्स वही पर्सन होता है कि जिसको आपने हमेशा सोचा होता है कि मेरे सपनों का राजकुमार, मेरे सपनों की रानी, ये वो। ठीक है, क्योंकि दे आर कमिंग अप विद प्रपोजल। ये वो पर्सन होता है जो कि आपको फॉर्मली प्रपोज करता है और उसके बाद अपना प्रपोजल निभाता है। दिस इज़ नॉट समवन के बस प्रपोज कर दिया, शादी हो गई, तब तक सारे खुश हैं, शादी के बाद आपसे तंग आने लगे। नो, दिस इज़ अ परमानेंट टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है,
देखो यहाँ पर क्योंकि स्टार है और ऑब्वियसली 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आई मस्ट से कि ये पर्सन हो सकता है कि ये रातों रात इसने सक्सेस हासिल करी हो। ठीक है, इसकी सक्सेस रातों रात हो। यहाँ पर लिटरली समवन के जो अपने लिटरली समवन के जिसको मतलब मे भी कुछ सेलिब्रिटी हो, मे भी कोई वायरल रातों रात उसकी चीज़ हुई हो। यहाँ पर ये कोई स्टार भी हो सकता है, ये कोई जाने माना सेलिब्रिटी भी एनर्जी है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई एग्ज़ाम था, इसने क्रैक करा तो रातों रात ऑफ कोर्स से कुछ का कुछ बन गया उसकी वजह से। ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है या कुछ भी, लेकिन इस पर्सन को रातों रात ही तरक्की, सक्सेस, विक्ट्री मिली थी। ये एक साइन होगा। ये भी हो सकता है किसी ऐसे इंसान से मिला हो जो जिसने इसका कोई बाहर का वीज़ा लगवा दिया हो, यहाँ पर उसने अपनी कंपनी में इसको जॉब दे दी हो, वहाँ पर इसकी काया पलटी है। लेकिन समथिंग टू डू विद ओवरनाइट चेंज। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन शादी के बाद भी आपको महारानियों की तरह रख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब बैकग्राउंड इसका मिडिल क्लास है। इसका दिमाग इतना आसमान पर नहीं चढ़ा हुआ। ठीक है, दे आर हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन। और यही चीज़ आपको इसकी पसंद आई होगी, आपके पेरेंट्स को इसकी यही चीज़ सबसे पहले पसंद आई होगी, क्योंकि मिडिल क्लास होने की वजह से दे आर रियली पोसेसिव, रियली समवन के जो अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। ठीक है, और वो ये नहीं पसंद करता कि उसकी पत्नी जो है औरों के सामने ज़्यादा जाए या फिर दूसरे बहुत ज़्यादा इससे बातें कर रही, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही हूँ, मतलब इन अनदर वे, ये वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दे आर लिटरली समवन अ लिटिल बिट कंजर्वेटिव। तो ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो शक्की नहीं, लेकिन आप इट कंजर्वेटिव, पोसेसिव। और इसका मतलब ये नहीं कि आप पे शक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दिस पर्सन इज़ दे आर हैविंग ट्रस्ट इश्यूज़ ओवर दी सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी पर इसको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इसने जिस जगह से आया होगा वहाँ इसने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। वहाँ इसने बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं थी। ठीक है, बट करनी पड़ी। ठीक है, इनको बहुत कुछ सहना पड़ा, इससे बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में। ठीक है, अब जबकि वो स्टेबल है, अब जबकि वो रिच है, स्पेशली इसके रिलेटिव्स ने इसको बहुत बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, नाउ व्हेन दिस पर्सन इज़ एट सम लिटरली सम लेवल, अभी किसी को भी मतलब जिसे बोलते हैं ना ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाता। ठीक है, बट ये अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा, अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव है। ठीक है, ये किसी को पसंद नहीं करता कि अपनी इसकी पत्नी से या पति से कोई ऊंची नीची आवाज़ में बात करे। ये बात आप याद रखना। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, दिस इज़ हाउ पर्सनस मेंटालिटी इज़। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 के ये पर्सन हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि दिस इज़ 4 ऑफ वंस। ठीक है, 11 की एनर्जी है, मिरर नंबर्स हैं। ये भी हो सकता है कि आपको मिरर कर रहे हो, मतलब लिटरली दिस पर्सन इज योर मिरर सोल या वट एवर, इस किस्म की एनर्जी हो सकती है यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, एम्परर, how did they treat you after marriage? Queen of Wands, Six of Swords, Moon। तो जी शादी के बाद ये आपको बहुत ही पैशनेटली, क्योंकि मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पर कोर्ट कार्ड्स हैं, मेजर अरकानस हैं। ठीक है, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ में शादी के बाद। यू आर समवन कि जिसके
जिस पे लिटरली ये मरता है इंसान लिटरली डाइंग फॉर। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये इंसान, क्योंकि आप देख रहे हो एम्परर और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। दिस कपल इज समवन कि जो एक आइडियल कपल नहीं होता कि जो जिसकी जिसकी हर जगह चल रही होती है, एक पावर कपल होता है। यस, पावर कपल इज़ लिटरली समवन कि जो सही एक्सप्लेन कर रहा है इस रिलेशनशिप को। ना सिर्फ ये कि ना सिर्फ ये कि इसकी पास पावर है, द थिंग इज़ आपके पास भी यहाँ पावर है। लिटरली पावर कहाँ से मिली आपको? पावर इनको आपको इन्हीं से मिली, इन्होंने खुद दिया आपको कि तुम संभालो। क्वीन ऑफ वांड्स, शी इज़ वेरी पावरफुल क्वीन। सारी क्वीन जो चारों क्वींस हैं, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसमें क्वीन ऑफ वांड्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है अगर पावर की बात की जाए, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट और सुंदर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आपकी है फ्यूचर में, जहाँ पर आपके पास पावर है। पावर टू हैंडल, पावर टू रूल, अपने पति के दिल पे राज, वहाँ पर रूल, घर पर आपके चलेगी, हर चीज़ है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ मून एनर्जी है, यहाँ पे आपकी फेमिनिनिटी की एनर्जी निकल के आई है, व्हेन यू आर फेमिनिन। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज कि यू आर होल्डिंग अ वॉन्ड। ठीक है, लाजमी नहीं कि आपने हर वक्त मतलब आप पावर मोड में है या मैस्कुलिन एनर्जी में है। नो, यू आर ऑल्सो इन अ फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, यू आर ऑल्सो समवन कि जो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है। यू आर ऑल्सो समवन कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, आपके अंदर आपके फेमिनिन एनर्जी, आपके लुक्स, आपकी ब्यूटी, हर चीज़ इंडिकेट करती है कि आप यू आर लिटिल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर दिस पर्सन। ठीक है, आप सेटल हो, आप इमोशनल हो, आपने इमोशनली इस पर्सन को काफ़ी अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने इनके दिल पे राज किया। ठीक है, आपने इमोशनली भी इनको ट्रीट किया, इनका इमोशनल ट्रीटमेंट किया। मे बी ये इंसान यहाँ तो बिल्कुल ही लैक ऑफ इमोशंस थे, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। आपने इनको बैलेंस किया अपनी फेमिनिन एनर्जी दे के। ठीक है, इनको प्यार दे के, इनको मोहब्बत दे के, इन पर ट्रस्ट बिठा के कि इट्स ओके, आई एम देयर, आई एम हियर फॉर यू, लिसनिंग टू यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब इन्होंने देखी ना, दिस पर्सन फेल फॉर यू। ठीक है, दिस पर्सन लिटरली फेल फॉर यू। और ये शादी के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर कपल हो आप दोनों। ठीक है, सो मैं सिर्फ देख पा रही हूँ कि हाँ, क्या पहले नंबर 2 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप और आपके स्पाउस जो है वो उसको 6 वो सोच है ना, ये इंसान किसी की सुनता नहीं है। ठीक है, आपके मामले में ये एक सोल डिसीजन मेकर होगा कि ये अपनी चलाएगा। दे डोंट केयर घर वाले क्या कह रहे हैं, दे डोंट केयर फलाना क्या कह रहा है। ठीक है, अगर इसको आपको लेके अलहदा रहना है, या किसी ने आपको अलहदा घर लेके देना है, या इवन इसको आपको अपने साथ ब्रॉड लेके जाना है, अब चाहे इसकी माँ मना करे, चाहे इसकी बहन मना करे, चाहे इसकी जो भी मना करे, दे डोंट केयर। इनको जो करना है वो करना है। ठीक है, यू कैन सी द एम्परर किसी के नीचे नहीं होता भाई, नो सबऑर्डिनेट। ठीक है ना, और किसी की बात नहीं मानता, अपने दिमाग से सोचता है और अपने ही दिमाग से उसका हल निकालता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी सम oracle cards. Okay, resolving the conflict, maturity, chivalry, yin and yang, and the serendipity. देखो,
यहाँ एनर्जी एक ऐसे रिश्ते की है, एक ऐसे संबंध की है शादी के बाद कि जो ट्रस्ट पर चल रहा है। ठीक है, ट्रस्ट पर चल रहा है। यहाँ पर मैच्योरिटी ऑन बोथ साइड्स, आप भी मैच्योर हो, वो भी मैच्योर है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि फादर फिगर है तो मदर फिगर है, वो मुझे संभालेगी मैं उसको संभाल लूँगा। नो, यू बोथ आर ऑन इक्वल मैच्योरिटी लेवल। ठीक है, और इस वजह से, इस मैच्योरिटी लेवल की वजह से आपका पर्सन आप पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब लेट मी टेल यू एक्सप्लेन लेटर कि किसकी बात करूँ, और ना ही आप उन पर होली सोली डिपेंडेंट हो किसी भी चीज़ के लिए, फिनेंसेस, इमोशनल सपोर्ट या वटेवर। इसलिए क्योंकि ये पर्सन ख़ुद को संभाल सकता है। ठीक है, ये आपके लिए ग्रीन। तो ये जो मैच्योरिटी लेवल है यही बनेगा इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पर सेरेंडिपिटी की भी एनर्जी है जो कि हाईली इंडिकेट करती है इस चीज़ को कि ये इंसान को आपके साथ घूमना फिरना भी बहुत पसंद होगा। ठीक है, यू गाइज आर गोइंग टू बी हैविंग फन टुगेदर। बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारी जगहों पे आपको लेकर के जाएंगे, घुमाए फिराएंगे, यू नो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन, राइट। पाइल नंबर 2, आई एम सीइंग कि आपके साथ इसकी मतलब अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो, अगर आपको वर्ल्ड ट्रैवल या बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमने का शौक़ है, तो आपकी यहाँ पर लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा मतलब सी शिवलरी कार्ड जो कि इंडिकेट करता है कि ऐसा पर्सन जो कि आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में, ड्रामाज में, गाइस पुलिंग चेयर्स फॉर देयर गर्ल्स, बहुत ज़्यादा फॉर्मली ट्रीट करते हैं। उनके लिए वे बुके लेके आएंगे, उनको पिकअप करेंगे, उनको ड्रॉप करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट करेंगे। ये इसी किस्म का इंसान है। ठीक है, तो योर हस्बैंड इज़ जस्ट लाइक दैट। इनको बहुत अच्छा लगता है कि अपनी वाइफ को प्यार से बुलाना, उसको रिस्पेक्ट देना, उनको अच्छा बन के रहने का बहुत शौक़ है, तो एक्सक्यूज़ मी, इवन इनकी ड्रेसिंग जो है वो भी दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी कूल, वेरी फॉर्मल। तो ये पर्सन इज़ जस्ट लाइक दैट, दे आर लविंग दिस एनर्जी। पाइल नंबर 2 मैं ये भी देख रही हूँ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये दे आर कमिंग अप। ये हमेशा वापस आएंगे, ये हमेशा आकर के आपको मनाएंगे, हमेशा ये वही करेंगे जो आप चाहते हो। ठीक है, आप कभी भी नहीं देखोगे कि इसने आपका दिल तोड़ा है, या ये आपका मतलब सही बात नहीं कर रहा आपके साथ, यहाँ पर अगर आप नाराज़ हो तो आपको मना नहीं रहा। नहीं, इनको शौक है आकर के आपको मनाने का। दिस इज़ बेसिकली हाउ दे आर वायर्ड। ओके, इन एंड यांग की एनर्जी भी ये इंडिकेट करती है कि मेड फॉर यू, मेड फॉर ईच अदर कपल। सो ग्रुप 2 में रॉन्ग नहीं होंगे अगर आई विल से कि ये पर्सन सच में आपका ड्रीम बॉय है या फिर ड्रीम गर्ल है। ठीक है, हमेशा आप में जितनी कमियां हैं, जितने फ्लॉज हैं, या उनमें जितनी कमियां हैं, आप दोनों मिल करके यहाँ पर पूरा करोगे। ठीक है, जैसे ना मैंने पहले भी बोला, यहाँ पर वन साइडेड एफर्ट है ही नहीं। आई कांट इवन सी दैट। ओके, यहाँ पर टू साइडेड एफर्ट है, यू वर्सेस देम, दे वर्सेस यू। ओके, सो दिस इज़ हाउ मच लविंग दिस एनर्जी इज़। ओके, आप ये उतनी एफर्ट जितनी डाल रहे हैं ना, उतनी आप भी डालोगे, क्योंकि ये यिन एंड यांग है। एक वन साइडेड ये रिलेशनशिप है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो वन साइडेड तो ये रिलेशनशिप जो है ना है ही नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर। Okay, take a chance on love. You can see that. Take a chance on love. Alright, this is a physical touch. क्लियर कार्ड क्या है? हार्ट ऑफ द मैटर.
And finally, rest and relaxation is essential. देखो, इसका दिल करता है इसके अगर बस में हो तो आपको लिटरली दुल्हन बना करके सारी उम्र ही अपने पास रख ले। ठीक है, आपको कोई काम नहीं करना, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, आपकी नेल्स जो है जी फुली वेल डन होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो कपड़े हैं यू नो दैट मस्ट बी फैंसी, सिल्क, सैटिन, नेट, इस किस्म के कपड़े इनको पसंद होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका मन चाहे अगर इसका बस चले तो आपको पूरी महारानी, इस पूरी मलिका, पूरी कुछ भी बोलो, क्वीन बना करके बिठा करके सजा दे, और सजा करके बिठा दे और कहे कि बस मैं हूँ, तुम हो, और हम बस इंजॉय करेंगे। दिस इज़ हाउ दे आर। ठीक है, देखो हो सकता है आपको इतनी ज़्यादा उम्मीदें या फिर आपकी इतनी होप्स ना हो शादी से पहले कि यू नो इतना रिलैक्सिंग मेरी शादी के बाद लाइफ होगी, बट दिस इज़ द रियलिटी। आपने चाहे ये चांस ही लिया हो, आपने ये चाहे तब अंधेरे में तीर मारने वाली बात है, बट ये आपका फ़ैसला बहुत ही ज़्यादा ठीक जो है ना, जिसे कहते हैं साबित होने वाला है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 कि ये पर्सन को आपका साथ जुड़ के रहना, आपके साथ रहना, आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यू आर एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर योर पर्सन, राइट। इसका मन चाहे तो आपके लिए लिटरली चांद सितारे तोड़ के ले आए, बट ये है कि इसका बस नहीं चलता। ठीक है, दे डू नॉट नो हाउ टू डू दिस थिंग इन प्रैक्टिकल वेज, बट अगर ये कर सके तो ये वाकई में करे। ये एफर्ट्स पुट इन करने वाला पति है आपका, और बड़े लकी हो। पाइल नंबर 2, बहुत ही लकी हो, बहुत ही लाखों करोड़ों में एक कोई ऐसा, किसी को ऐसा पति या पत्नी मिलती है कि जो एफर्ट्स पुट करे रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को आगे लेकर जाए। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वाइब है। आई एम लविंग दिस वेरी थिंग। ओके, सो गाइज अभी हम चार्म्स देख ले, उसके बाद हम लव मैसेजेस देखेंगे। ऑलराइट, राइट जी, एक्सट्रीम अट्रैक्शन है यहाँ पर विद दिस स्नेक एनर्जी। स्नेक एनर्जी एक्सट्रीम अट्रैक्शन है। इसको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, दे लव योर वॉइस, बहुत सटल, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आवाज़ है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आउल एनर्जी है, समवन हु इज़ रियली वाइज, केयरफुल डिसीजन मेकर। ठीक है, और कोई ऐसा इंसान कि जिसको जो चीज़ वो नहीं देख पाते ना, किसी की डार्क एनर्जी वो आप देख लोगे, ऐसी आपके अंदर पावर्स है। ठीक है गाइस, यार मिस्चीवियस, काफ़ी शरारती हैं ये। और आपको ये थोड़ा इनोसेंट देखते हैं कि एज इफ़, अच्छा ये कपल ऐसे रहेगा कि ये शरारती हैं और आप इनोसेंट हो। ठीक है, तो ये आपको टीज़ भी करेंगे, आपको तंग भी करेंगे। ओके, डायरेक्शन, यू कैन सी दिस कंपास, आपको डायरेक्शन मिलेगी, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। दिस इज़ अ मून विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइकिक एबिलिटीज़, अपग्रेडेशन। ठीक है, न्यू मून एंड फुल मून पर आपको काफ़ी साइकिक डाउनलोड्स भी होते होंगे। ठीक है जी, नॉकिंग ऑन योर डोर विद दिस कुकू बर्ड, लिटरली गॉड इज सेंडिंग दिस पर्सन इन योर वे। ठीक है, इस पर्सन को आपका लुक बहुत पसंद है जी, आपके बाल, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका फेस, आपकी आँखें, लिप्स, हर चीज़, स्पेशली बाल। ठीक है, यस, प्रेगनेंसी न्यूज़, मम्मी एंड बेबी time, beautiful koala bear mommy and baby. The pregnancy is coming, another baby is also coming, engagement, another bunny spirit, very mischievous person and very, मतलब आप में फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है इसकी। ठीक है, तो आपकी जो फिज़िकल लाइफ है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑसम। मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू।
ऑलराइट, तो ये तो थे चार्ट्स, रह गए हैं लव मैसेजेस। ओके, क्या बोलना चाह रहे हैं ये? तुम वो हो जिसकी मेरे दिल को हमेशा से नीड थी। एवरी डे विद यू इज़ अ गिफ्ट। तुम्हारे साथ हर दिन एक गिफ्ट होता है। तुम्हें इनोसेंटली मासूमियत से सोता हुआ देखना मुझे बहुत पसंद है। ओके, बहुत दफ़ा मोहब्बत हुई है मुझे, लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। चाहे हमें ज़िंदगी कहीं पर भी ले जाए, मेरा दिल वापस से तुम्हें ही ढूंढ लेगा। के जी, मेरी मोहब्बत, हमारे बीच ये जो मीलों का डिस्टेंस है, यह हमारे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करेगा, इसको वीक नहीं करेगा। कम सिट इन माई लैप। ओके, तुम मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग हो, यू एक्चुअली आर। एंड जब तुम हंसती हो, मुस्कुराती हो, तो मेरी पूरी दुनिया खिल जाती है। ऑलराइट, वांट टू बाय अ बिग डायमंड रिंग फॉर यू। आपकी एक बड़ी सारी डायमंड रिंग खरीदना चाहते हैं। फाइनल मैसेज, तुम्हारे अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और के साथ भी मेरी निभ पाएगी या मैं इससे अच्छी ज़िंदगी गुजार पाऊँगा। That's it for today, group number 2. I hope you loved your reading. See you next time. Bye bye.